नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार ब्रेकिंग। आपको बता दें कि बिहार के कई कोर्टों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। फिलहाल कोर्टों को खाली करा दिया गया है, कोर्ट के परिसरों को खाली करा दिया गया है और इस बीच में सघन जांच भी चल रही है। बड़ी जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हर्ष जी हैं। हर्ष, लगातार बिहार में कोर्ट को उड़ाने का, बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, हालांकि जांच जारी है। धमकी कौन दे रहा है, क्या कुछ अब तक की कार्रवाई देखने को मिल रही है? देखिए, बड़ी जांच का विषय है, लेकिन पहले पूरी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि आखिर जांच में अब तक क्या हुआ है। दरअसल कई जगह पर, चाहे मुजफ्फरपुर हो, बेगूसराय हो, सिवान हो, यहाँ पर अधिवक्ताओं को मेल आया है बाकायदा। और बेगूसराय सिविल कोर्ट में ये मेल आया जज को कि ये हम कोर्ट को उड़ा देंगे और ये बम से उड़ाया जाएगा, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई है और वहाँ पर कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस बल को तैनात किया गया है और भारी फोर्स इस वक्त तैनात है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो जाए। और आपने ठीक कहा कि कोर्ट परिसर को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी इसकी पूरी जांच की जा रही है। क्या किसी ने कोई हरकत करने की कोशिश की है, या ये वाकई कोई ऐसा मेल है जो आतंकवादियों की तरफ से आया है, या कुछ और चीज है, क्या है, अभी इसकी जांच परख होगी। क्योंकि अभी पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, ना ही पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने आया है। लेकिन इतना जरूर है कि कोर्ट परिसर के बाहर तैनाती जरूर हुई है और पुलिस ये कह रही है कि कुछ ही देर बाद हम इस बात की आपको पूरी जानकारी दे देंगे। अभी अधिवक्ताओं से बातचीत की जा रही है और मेल को खंगाला जा रहा है। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो जो सोशल मीडिया के जरिए ये मैसेज भिजवाया गया है, क्योंकि ये कहा गया है कि जैसे बेगूसराय में सिविल कोर्ट में एक मेल आया है, वैसे ही सिवान के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, उसमें भी अननोन नंबर से एक मैसेज आया, बम को उड़ाने की धमकी दी गई है। आखिर वो नंबर परखा जाएगा कि आखिर वो नंबर कहाँ का है, उसकी जांच होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं कई तथ्य सामने आ सकते हैं। लेकिन वाकई ये बड़ी खबर है बिहार से, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, तो इसके पीछे आखिर क्या मंशा है और किसकी हरकत है, ये कहीं ना कहीं जानने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। और जैसे हमने अभी बताया कि मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस तरीके से बेगूसराय सिविल कोर्ट में जब मेल आया तो तुरंत ही पुलिस बल को बुलाया गया और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। साथ ही साथ सिवान के अंदर भी वहां पर कहीं ना कहीं वकीलों में या फिर कोर्ट के जो अधिवक्ता तमाम हैं, उनमें डर का एक माहौल बना हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, एक पुलिस वाले का बयान ज़रूर सामने आया था, जो कि एक मीडिया चैनल की तरफ से पूछा गया था। उसके आधार पर हम ज़रूर कह सकते हैं, पुलिस अभी ये कह रही है कि हम जांच रहे हैं, परख रहे हैं। पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और डीजीपी विनय कुमार तक ये बात पहुँच गई है और डीजीपी विनय कुमार इस बात का खुद संज्ञान ले रहे हैं और उनकी तरफ से पूरी निगरानी, पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। क्यों अभी जांच भी हुआ, जांच में भी कोई बम बरामद नहीं की गई है, कुछ भी बरामद नहीं की गई है। लेकिन इस बीच में सवाल ये भी उठ जा रहा है हर्ष जी कि ये पहली घटना नहीं है जब इस तरीके की धमकियां दी जा रही है कोर्ट को उड़ाने का। इससे पहले भी कई धमकी आ चुकी है। प्रशासन क्यों नहीं कोई सख्त कदम उठा रही है? कौन है ये? कौन ऐसा मजाक कर रहा है या फिर क्यों ऐसी धमकी दे रहा है? देखिए, जांच का विषय होता है। आपने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखा कि स्कूलों को कैसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और उसके बाद हमने कोर्ट में भी देखा है, या अलग अलग राज्यों के अंदर आपने देखा होगा, खासतौर पर स्कूलों को धमकी दी जाती है, खासतौर पर यहाँ पर कोर्ट के अंदर धमकी दी जाती है। देखिए, कोई भी अगर गतिविधि करना चाहता है तो खासतौर पर वो भीड़ भाड़ वाले इलाके को ही चुनता है। कोर्ट के अंदर आप देखती हैं कि कितनी भीड़ होती है, वकील होते हैं, पुलिस वाले मौजूद होते हैं, तमाम जनता मौजूद होती है। स्कूल के अंदर मासूम बच्चे होते हैं और वो टारगेट उन्हीं लोगों को करना चाहते हैं, चाहे फिर आतंकवादी हो या फिर उत्पाती हो, वो टारगेट उसी लोगों को करना चाहते हैं कि ज़्यादा गहरे जख्म मिले, चाहे फिर परिवार वालों को हो या फिर पूरे भारत को हो। तो इन चीज़ों को चुना जाता है कि आप स्कूल को टारगेट करेंगे, आप कोर्ट परिसर को टारगेट करेंगे, या फिर आप अस्पताल को चुनते हैं, आप क्या, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके आप देखिए ना कि दिल्ली ब्लास्ट जब हुआ था तो कहाँ पर हुआ था, ऐसी चीज़ को चुना गया। चांदनी चौक इलाके को चुना गया जहाँ पर इतनी भीड़ होती है, मार्केट है पूरा और वहाँ पर जनता आती जाती है, तो टारगेट ऐसे होता है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके हों। इसलिए धमकी कोर्ट परिसर के अंदर दी गई और बम से उड़ाने की धमकी दी गई कि वहाँ पर भीड़ भाड़ वाला होता है और ऐसे टारगेट चुने जाते हैं। लेकिन हाँ, आपने ठीक कहा है कि पुलिस की तरफ से पूरी मुस्तैदी तुरंत दिखाई गई है और सवाल ये है कि आखिर ये मेल कहाँ से आया होगा, क्योंकि इससे पहले अगर इतिहास के पन्ने को आप पलटती हैं तो कई जगह जो मेल्स आए हैं, चाहे फिर स्कूलों को उड़ाने को लेकर हों या फिर कोर्ट को उड़ाने को लेकर हों, तो कोई मेल तो फर्जी पाए गए हैं, लेकिन कई मेल आतंकवादियों के द्वारा भी भेजे गए थे। अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस के मौके पर हमने देखा कि अयोध्या के राम
मंदिर को उड़ाने तक की धमकी दी गई थी और पुलिस ने उसको लेकर भी जांचा था। हालांकि ये अगर बात आतंकवादियों की करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 6 आतंकवादियों की बाकायदा पोस्टर भी लगाई गई थी और जो टीम थी पूरी दिल्ली पुलिस की वो तैनात थी। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें एक उजैद कुरैशी नाम का आतंकवादी था, उसके लिए उत्तर प्रदेश में दबिश दी गई, लेकिन बिहार के अंदर भी पूरा चौकन्ना बरता गया है क्योंकि जो बॉर्डर वाले इलाके होते हैं, चाहे फिर नेपाल से सटे हुए हों या फिर दूसरे जैसे बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, जो बॉर्डर से सटे इलाके होते हैं वहाँ पर आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और पुलिस को पूरा मुस्तैद रहना होता है। हमारी आर्मी तो मुस्तैद रहती है लेकिन पुलिस को भी काफ़ी चौकन्ना रहना पड़ता है। हर्जी, इसी सब चीज़ों को देख करके, ऐसी ही घटनाओं को देख करके जब से एनडीए सरकार आई है, सम्राट चौधरी का एक विजन भी है कि जितनी भी अदालत हैं अब उनको मॉडर्नाइज किया जाए, उनमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए ताकि किसी भी अपराधी को तुरंत पकड़ा जाए, उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखा जाए। कहाँ तक चल रही कार्रवाई, कहाँ तक पहुंची है अभी तक? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर उनका एक बड़ा बयान भी सामने आया था इसी टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि देखिए अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है जिसको कहीं ना कहीं अपनाना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में अपनाया गया है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो हम देखते ही हैं, लेकिन बिहार के अंदर भी इस पर काम करना होगा, अपनाना होगा। और ठीक आपने कहा कि आधुनिकीकरण का जब यूज़ होगा, जैसे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँ हर एक अदालत में, चाहे वो छोटी अदालत हो चाहे फिर बड़ी अदालत हो, जो अपराधियों को हम देखते हैं कि अपराधियों को उससे आसानी पहचानने में मिलेगी और उनकी धरपकड़ होगी। क्योंकि देखिए बिहार के अंदर खासतौर पर आप देखेंगी तो बिहार में अपराध इस वक्त ज़्यादा आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। आंकड़ा आप देखिए, हालांकि जो पिछला आंकड़ा और इस बार का आंकड़ा हम देखते हैं पिछली सरकार और इस सरकार का, वो कम ज़रूर है, लेकिन जब एनडीए की गवर्नमेंट बिहार के अंदर आई है तो अपराधी कहीं ना कहीं खौफ में नहीं दिख रहे हैं। और आज ही की आप अगर अखबार को देख लीजिए या फिर जो खबरें हमने अपने दर्शकों को सुबह से बताई है उसमें 5 से 6 खबरें आपको मिल ही जाएंगी कि कितना अपराध बिहार के अंदर हो रहा है। ठीक बात है, सम्राट चौधरी अच्छा काम कर रहे हैं, गृह विभाग की तरफ से अच्छा सोचा जा रहा है कि आधुनिकीकरण कैसे किया जाए और कैसे अपराधियों में खौफ पैदा किया जाए, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कितनी जल्दी हो सकेगा। क्योंकि आप देखिए 2005 के बाद एनडीए गवर्नमेंट ही है। हाँ, ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था। नीतीश कुमार ने हमेशा ये दावा किया कि अपराधों की कमी है और अपराधियों को बिहार छोड़कर भागना पड़ा है। हालांकि जो आंकड़े बताते हैं कुछ तो सही बताते हैं लेकिन कुछ गलत बताते हैं, क्योंकि बिहार के अंदर अपहरण की वारदातें तो बिल्कुल खत्म की कगार होने पर हैं कि खत्म हो सकती हैं, जो कि आंकड़ा कहता है, लेकिन दुष्कर्म की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दुष्कर्म की वारदात आज भी सामने आई, एक हफ्ते पहले भी सामने आई, नीट छात्रा का मामला आपने देखा है। तो ये वारदातें आखिर कम होंगी, सवाल ये है। आप विपक्ष पर हमला तो करते हैं क्योंकि देखिए विपक्ष का दामन भी साफ नहीं है, और सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष के दामन में बड़ा दाग ना लगे, उसलिए सत्ता पक्ष को काम करना होगा। आप ठीक कह रहे हैं कि हम अपराधियों को भगाएंगे, आप ठीक कह रहे हैं कि हम अपराधियों में खौफ पैदा करेंगे, लेकिन आखिर वो कब तक होगा? क्या आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल और जनता को इंतज़ार करना पड़ेगा? हाँ, ये भी ठीक है कि बिहार में जो असुरक्षा का माहौल होता था वो बिहार में उतना नहीं देखने को मिलता, क्योंकि बिहार के अंदर लोगों से जब हमने बातचीत की है तो वो पहले कहते थे कि हम 5 बजे के बाद घर से बाहर निकलते ही नहीं थे। लेकिन हाँ, अब वो उनमें इतनी असुरक्षा की भावना तो नहीं है, लेकिन सुरक्षा उनकी और होनी चाहिए, खास तौर पर महिलाओं की, खास तौर पर आम जनता की। क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष इसीलिए है कि जनता उन्हें इसलिए चुनती है कि आप आम जनता की सुरक्षा कर पाएं, और अगर आम जनता की आप सुरक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं तो सवाल तो आप पे उठेगा। आप जब भी सवाल आपसे पूछा जाए तो आप विपक्ष पर कह देंगे कि विपक्ष के समय में जंगल राज था, ये भी नहीं चलेगा। हाँ, विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष ही पूरे सरकार को अपराध को लेकर घेरेगी, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए दोनों का दामन साफ नहीं है और दोनों पर सवाल खड़े होते हैं, सत्ता पक्ष पर भी विपक्ष को भी। खैर, विपक्ष के नेताओं की अगर बात करें, तेजस्वी की बात करें तो तेजस्वी को तो मौका दिया ही नहीं जनता ने। जनता ने एक बार फिर भरोसा जताया है एनडीए सरकार पर और सम्राट चौधरी पर, क्योंकि सम्राट चौधरी के पास जब गृह विभाग है तो सम्राट चौधरी के पास जिम्मेदारी बड़ी है, और सम्राट चौधरी को सुरक्षा चाहे कोर्ट की हो, अस्पताल की हो या फिर पूरे बिहार की हो, वो करनी पड़ेगी। और उनके पास जब बड़ी जिम्मेदारी है तो सवाल उनसे ही पूछा जाएगा। हम भी सवाल सत्ता पक्ष से पूछ रहे हैं, और देखिए विपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो विपक्ष भी अपनी तरीके से काम नहीं ढंग से कर पा रहा, सत्ता पक्ष भी नहीं कर पा रही है। विपक्ष वो सवाल नहीं उठा पा रहा, विपक्ष सड़कों पर नहीं आ पा रहा। सिर्फ आप सोशल मीडिया के माध्यम से कह देंगे कि देखिए अपराध
प्रवृत्तियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। विपक्ष की अगर भूमिका की बात कर ले तो नीट छात्रा मामले में भी विपक्ष सोता हुआ नजर आया, बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आया है। और जब इस तरीके की धमकियां अदालतों को मिलती है तो इस पर तो विपक्ष को इस मुद्दे को लपक लेना चाहिए, सख्ता से पूछना चाहिए सवाल कि क्यों इस तरीके की बयानबाजी होती है, क्यों इस तरीके की धमकियां दी जाती हैं। देखिए, विपक्ष को सत्ता पक्ष से सीखना चाहिए था। नीतीश कुमार जब 2005 में आए थे तो नीतीश ने अपराध को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन उससे कहीं ना कहीं सीख नहीं पाए तेजस्वी, उससे आरजेडी सीख नहीं पाई। अपराध को बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता था, लेकिन अपराध पर तेजस्वी यादव को जवाब देते नहीं बना और तेजस्वी यादव अपराध का वो बड़ा मुद्दा बिहार में नहीं उठा पाए और इसलिए तेजस्वी हार गए। लेकिन नीतीश कुमार ने इसको समझा, जंगल राज शब्द का आज तक वो इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो सत्ता में हैं। तो आप मुद्दों को उठाइए, आप सड़कों पर उतरिए, तभी आप काम कर पाएंगे, तभी आप जनता के मन में विश्वास पैदा कर पाएंगे, जो आपने नहीं किया है। धन्यवाद हर्षी तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, फिलहाल जांच जारी है और किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं की गई, लेकिन इस बीच में सुरक्षा जरूर कड़ी कर दी गई है, चारों तरफा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं निशा दुबे, कैपिटल टीवी बिहार।